Hey guys, so next 10 minutes are my interaction with Mr. Vishesh from Palomino, where we talk about how we have been able to help them in last 6 months and what all things have been working for them on Amazon. I am sure you will learn a lot of things from this video, so please watch. Thank you so much. Bye bye. Hi Vishesh ji, how's it going? Hi Amanju, all good, all good. आप बताइए? All well, sir. So thank you so much for taking time and doing this, and I really appreciate you coming up on video and doing this with us. Pleasure. So for the listeners, if you can give us a quick introduction about the brand, your journey on Amazon, कैसे आपने start किया, and anything that you feel is relevant to share on this call. Actually, we started this around 4 years back on Amazon, and like day by day we grow up, but unfortunately in between we got stuck in our sales. Then like few months back we met you and Shazib, right? And after that they're getting good sales, good results. All right, super. So if you want to talk about in general कि हम क्या level पे थे, even if not in terms of absolute numbers, कि हमारा क्या growth है in terms of percentage, कैसे हम कर पाए हैं, what things worked for you? Percentage wise, if we talk about, then I think we had a growth of 2x. Right. Till now, I think in the span of 3 months, I suppose. Correct. I think it's 3 months that we're together. More than 3 months actually. More than 3 months. कुछ हो गया है, approx. All right, great. That's really great to know. So एक चीज मुझे और ये पूछनी है कि before we met, and I am really fortunate to meet you, but before we met, in general आपको क्या लगता है क्या challenges आ रहे थे in terms of growing, so that people also can relate to it कि हाँ यार ये challenges हमें भी आते हैं. कुछ ऐसा जो सबसे बड़ा जो मेन कॉमन चैलेंज है ऑनलाइन पे, आई थिंक दैट इज सेल्स, ऑर्गेनिक सेल्स जो आपकी ग्रो होनी चाहिए, या फिर आप अगर एड स्पेंड्स कर रहे हो तो एड स्पेंड्स के कंपैरेटिवली आपको कितना सेल मिल रहा है, कन्वर्जन कितना आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ये सबसे बेसिक चीज है. तो अब जब से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, तब से हमने ये देखा है कि हम लोग कुछ इररिलेवेंट कीवर्ड्स पे भी काम कर रहे थे, या जो और मार्केट में जैसे और एसपीएन्स हैं उनके साथ अगर हम काम करते हैं तो दे डोंट गाइड यू मच, लाइक वो आपके अकाउंट को जो है प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं डीप कोड ड्राइव के साथ. बट आप लोगों के साथ जब से हम काम कर रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो एड कैंपेन्स हैं वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, एकॉस और टैक्स वाइज भी, प्लस जो हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है लाइक और एएसआईएन्स की. पहले क्या होता था, पहले बहुत ही लिमिटेड एएसआईएन्स की हमारी सेल आती थी, बट अभी क्या है, अभी हमारे और एएसआईएन्स जो कि स्लीपिंग मोड में थे वो अब एक्टिव हो गए हैं. दैट इज द ग्रोथ वी आर गेटिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मतलब एड स्पेंड्स या फिर आपको एड कीवर्ड्स इन सब पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि मतलब हर कोई करता नहीं है. करते हैं तो बस वो ऊपर से कर दिया कि भाई कीवर्ड्स डाल दिए और टाइटल एक जनरेट कर दिया और उसको लगा दिया, या इमेजेस बहुत अच्छी बना ली. बट ओवरऑल जैसे आप लोगों ने मुझे साइड बाय साइड गाइड किया कि भाई इसमें आपका कंटेंट का थोड़ा इशू है, उसको ठीक करिए, या आपका टाइटल नेम है उसको ठीक करिए, या आपकी इमेजेस हैं उनको और अच्छा करिए, A+ कंटेंट पे जाइए, कंपैरिजन टेबल्स बनाइए, तो उन सब चीजों ने बहुत ज्यादा हमें हेल्प किया. राइट. सो इन माय ओपिनियन सी जनरली दो ही चीजें मैटर करते हैं. इफ आई हैव टू बकेट देम एवरीथिंग इन I'll bucket them in two ways. एक तो मेरा विजिबिलिटी पार्ट है, राइट, कितने लोग मेरे कैटलॉग को देखते हैं मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर. Then second is how many of them actually buy, right? As an ads agency, a lot of times हमारा भी bias ये होता है कि क्योंकि हमारा direct KPI ads है, हम ads manage करते हैं, तो visibility तो हम direct control करते हैं
कि यार मैं ये कीवर्ड्स लगा दूंगा तो ऐड चल जाएगी और सेल आ जाएगी, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता नहीं है. एंड वी हैव आल्सो लर्नड दिस हार्ड वे. ग्रेजुअली काम करते करते सेलर्स के साथ वी हैव रियलाइज्ड के दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड बी डूइंग, राइट. ये लोग आने के बाद परचेज भी करें, उनको कैटलॉग आपका अच्छा लगे, राइट. इट्स अपीलिंग इनफ कि वो एक जेब से पैसा नहीं निकालता है इंडियन कस्टमर. So, उनकी जेब से पैसा निकालने के लिए कैटलॉग पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आल्सो स्टार्टेड फाइंडिंग आउट इनपुट्स कि कहाँ ये इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, एंड दैट्स वेयर आई थिंक थिंग्स हैपेंड. बट इन जनरल ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 3-4 साल में जो आपकी Amazon जर्नी रही है, कोई एक टिप अगर आप देना चाहो हमारे लिसनर्स को, सिंस यू आर एन एक्सपीरियंस सेलर नाउ, कि यार ये गलती मत करना बस और कुछ भी कर लेना. सो if you can think anything of that sort. यार गलती तो देखो, गलती करके ही इंसान सीखता है, पहली चीज तो ये है. सही बात है. ठीक है, गलतियां नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा गलतियां हो रही है. एब्सोल्युटली करेक्ट. हमने भी बहुत गलतियां करी है, हमने भी उल्टे सीधे एड स्पेंड्स बहुत किए हैं, बहुत कैंपेन्स चलाए हैं, इस पे चलाओ उस पे चलाओ, कूपन्स रन करो, डिस्काउंट्स दो, डील ऑफ द डे चलाओ. अभी भी हम रेगुलरली डील ऑफ द डे रन करते हैं, राइट, on our like around 40-50 SINs. करेक्ट. तो बट हाँ ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है साथ में, तो ही आप ग्रो कर सकते हो. अनलेस और अनटिल आपको खुद डीप डाइव नॉलेज नहीं है, राइट. अगर आपको डीप डाइव नॉलेज खुद है तो यू कैन डू. बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बात रह जाती है, जो कि मतलब हमारा खुद का एक्सपर्टीज नहीं है. ऑब्वियसली अब जिसका काम उसी को साझे वाली बात होती है. ठीक बात है. तो बेटर ये है करेक्ट, जो जिस चीज को करने में एक्सपर्ट है तो वही उसी चीज को करे. हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, या हम लोग न्यू SINs ला सकते हैं, राइट. ठीक है. बट ओवरऑल ग्रोथ है या पर्टिकुलरली किसी चीज पे फोकस करना है, या कुछ चीज गलत जा रही है, तो वो तो आप लोग ज्यादा बेटर अच्छा करेंगे. नो आई एग्री सर. यहाँ पे एक तो वेरिएबल्स इतने सारे हैं Amazon में कि आप हर चीज एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाते. Exactly. So a lot of times what happens is you end up solving 5 things और बाकी 5 खराब हो गई, फिर वो 5 ठीक करने लगे, बाकी 5 खराब हो गई. So ये एक प्रॉब्लम आता है. So that's where थोड़ा सा एक हमें जो राइट मेट्रिक्स हैं, as I said कि मेरा visibility, my conversion rate, etc., उन पे फोकस हट जाता है सेलर का, और वो that's okay. I think I have seen this in most of the sellers, क्योंकि your expertise lies in कि मेरे को प्रोडक्ट डेवलप करना है, मेरे को सोर्सिंग देखनी है, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, मुझे इंश्योर करना है मैं कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हूँ, रीजनली अवेलेबल हूँ, कस्टमर सर्विस बहुत बढ़िया है, 70 चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं. और आई वुड नॉट ब्लेम अ सेलर कि यार आपने एड्स पे फोकस हटा दिया, बट ये हो जाता है until unless आपके पास एक इन हाउस टीम हो जो एक रेगुलर एसन वाइज फोकस कर रही है बड़ी क्लियरली, राइट. सो होता वही है, घूम फिर के आपने सोर्सिंग सब कुछ अच्छा कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर लिया, अब कैपेसिटी बहुत बढ़िया है बेचने की, मगर बिक नहीं रहा क्योंकि विजिबिलिटी खत्म हो गई, उस पर ध्यान. एज सुन एज आई मूव टुवर्ड्स कि यार चलो मैं खुद एड्स करने लगता हूँ, ये सब ठीक करता हूँ, इतने में पीछे से ऑपरेशंस खराब हो जाते हैं, अब आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हो जाते हैं. सो ये एक लूप है जिससे निकलना शायद जरूरी है, एंड ऑल सक्सेसफुल सेलर्स हैव सॉल्व्ड दैट. यार ये लूप या तो उन्होंने इन हाउस टीम सेटअप करके कर लिया, इन हाउस एक एक्सपर्टीज बिल्ड करके कर लिया, एंड या फिर हमारे जैसे थर्ड पार्टीज की हेल्प से कर लिया. सो दैट इज द रीजन वी एग्जिस्ट, राइट. ये एक चीज है जिसपे एक रेगुलर फोकस चाहिए, एंड लेट्स सॉल्व दैट, राइट. सो वही एक ऑब्जेक्टिव था, वी स्टार्टेड दिस कंपनी. बट या इट हैज बीन रियली ग्रेट till now, almost 3.5 months. I would say this is one of the smoothest journeys that we have seen. कि month on month एक अच्छा growth हो रहा है. Right. So really pleased to see that. In general, अच्छा, Shahzeb was not able to join the call. Anything that you want to share about him, how he works? यार Shahzeb is very hardworking. Very hardworking. मतलब मैं उसको देखता हूँ तो सुबह 4 बजे, रात को 3 बजे भी उसके मैसेजेस मेरे पास आए हुए होते हैं डिटेल्स के या डेटा के, या उसको कुछ मतलब अकाउंट में दिखता है तो वो मतलब ही डोंट सी द टाइम कि भाई क्या टाइम हो रहा है, राइट. ही इज ऑन इट बेसिकली. या
नहीं, that's actually needed also. I keep saying a lot of times to all folks in my team कि भाई 8 बजे आप बंद कर देते हो सिस्टम, तो 8 बजे बंद कर दो, so that you can be productive the next day also. Next day. But at the same time, that's okay if you feel productive in the later hours. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. It depends. हाँ, शाहजेब is one of those guys जिसका फोकस स्टार्ट होता है सूरज ढलने के बाद. So I think that's the reason. But yeah, being on top of numbers is really important. Right. So yeah, thank you so much for those words. I really appreciate it. And anything, ending note, any conclusion that you want to share about your journey, about Adsify, anything, be it positive, negative, we are open. नहीं, देखिए नेगेटिव तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, और आई होप कि कुछ भी ना हो. For sure. Right. We'll make sure. और रही बात पॉजिटिव की, तो यस, वी आर ग्रोइंग डे बाय डे. और मेन तो देखो यार, एक सेलर को क्या चाहिए? एक सेलर को यही चाहिए कि वो खुद ग्रो करे. वो खुद ग्रो करेगा तो जो टीम उसके साथ जुड़ी हुई है वो ग्रो करेगी. Absolutely. That is so obvious. So thanks to Adsify for this. Thank you so much. Thank you so much for your Right. words. I really appreciate it from the bottom of my heart. I hope कि हम month on month नए lifetime high touch करते जाएं, and soon we'll see a further growth as well. We'll set up a connect maybe 3 months down the line again and see कि हमारी अभी journey क्या है, so that listeners can also understand क्या हमारी learnings रही हैं, क्या क्या गलतियां हमने की हैं. Maybe they can also learn Right. from these mistakes. Because कुछ चीजें ऐसी होती हैं, irrespective of category you are in, you are bound to make those mistakes. And जैसा आपने बोला, गलतियां करके ही सीखते हैं. बट एक दूसरा तरीका भी है सीखने का कि आप दूसरे की गलती से भी सीख सकते हो. एग्जैक्टली, आप सीख सकते हो. हाँ, अगर कोई चिल्ला के बता दे कि मैंने ये गलती की है, तो शायद किसी का भला हो जाए. But for that you should be a good observer, right? Absolutely correct. Absolutely correct. उसके बिना तो it's not possible at all. So I hope people will get value out of it, and we'll keep on doing these sessions so that people get more of what works, what doesn't work, at least from the experienced sellers. And as I said, I really appreciate working with you. Looking forward to a month-on-month growth. Right, same here.